बच्चों आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था नीट 24 के पेपर के कैंसलेशन को लेकर और हमें काउंसलिंग पर स्टे लगवाने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था वकील के द्वारा, बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है इस प्ली को कैंसिल कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया। और उन्होंने ये बोला कि भैया हम तो स्टे तो नहीं लगाएंगे काउंसलिंग पर। रही बात जो सैंक्टिटी एग्जामिनेशन की, वो तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ हुई है, इसके लिए हम एनटीए को कुछ समय देना चाहते हैं। जब एनटीए से समय मांगा गया तो एनटीए ने भैया 8 जुलाई तक का वहां पे समय उनको दिया गया और 8 जुलाई के बाद उसको रेगुलर बेंच में सुना जाएगा। और एक ऐसा डिस्कशन हुआ जहां पे वकील जो कहते हैं कि ठीक है आप स्टे तो लगवा दीजिए एटलीस्ट, तो जजेस ने ये बोला कि अगर आप ज्यादा इसमें डिस्कस करोगे तो हम ये जो प्ली आपका हरदम के लिए डिसमिस कर देंगे जी। अब ये पूरा मैटर क्या हुआ है ना, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताऊंगा और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। ओके, क्या हमें अभी मतलब इसी के इसमें रीनीट के आड़ में रहना चाहिए या हमें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, मैं पूरा इस सभी के बारे में डिस्कस करूंगा और यहाँ पे और कौन कौन से कोर्ट्स की जो जजमेंट है वो आज आने वाली है जी। सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्ली सो कवर किया गया है कि जो सैंक्टिटी ऑफ नीट अफेक्टेड से द सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो सैंक्टिटी है नीट एग्जामिनेशन की वो अफेक्ट हुई है और उन्होंने एनटीए को नोटिस भी दिया है पेपर लीक के क्लेम के बारे में कि बताइए कि तुमने तो ये एक्सेप्ट नहीं किया ना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बट एफआईआर में कहीं ना कहीं लिखा गया कि पेपर को लीक किया गया जी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे इशूड अ नोटिस टू अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन अ प्ली सीकिंग अ फ्रेश नीट यूजी 24 एग्जामिनेशन अमाइड एलिगेशन ऑफ पेपर लीक। लोगों ने पिटीशन नहीं डाला था ना कि भैया पेपर का वापस से कंडक्ट करा जाए पेपर लीक के बेसिस पर जी। तो कोर्ट ने भी क्या बोला, तो कोर्ट आल्सो सेड दैट सैंक्टिटी ऑफ द नीट एग्जामिनेशन हैज बीन अफेक्टेड, वी नीड अ आंसर। कोर्ट ने बोला कि भाई ये बात सही है कि जो सैंक्टिटी एग्जामिनेशन की वो ब्रिच हुई है तो हमें इसका जवाब चाहिए जी। हाउएवर इट इज रिफ्यूज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया इट इज रिफ्यूज टू स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस अर्लियर, एनटीए डिनाइड दैट द क्वेश्चन पेपर वाज लीक्ड। ओके भाई, जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम उसको स्टे नहीं कर सकते हैं। और यही जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्होंने बोला कि अगर काउंसलिंग शुरू होता तो होने दो, बट उसका आउटकम जो होगा ना वो कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। वो कलकत्ता हाईकोर्ट ने बात बोली हुई थी जी। ओके, तो काउंसलिंग पर यहाँ पे आपका स्टे नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने क्या बोला कि एनटी को टाइम दिया गया कि तुम इसको प्रूव करके बताओ जी। इसके बाद वही हुआ ना कि अब तुमको पूरा कॉन्वर्जेशन जो है बार एंड बेंच पे, ये उनकी ऑफिशियल ये है क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका जितना भी हियरिंग चलता है तो उसको दिखाया जाता है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उन्होंने एक नोटिस को इशू किया, लेट द मैटर टू बी हर्ड ऑन द 8 जुलाई। 8 जुलाई को मैटर सुना जाएगा रेगुलर बेंच में। टैग दिस विद अ प्ली कमिंग अप। अब उन्होंने क्या बोला कि जितने लोग भी अगर प्ली डालेंगे ना नीट यूजी 24 का कैंसलेशन के लिए, इन सभी को टैग करना और 8 जुलाई को सुना जाएगा जी। लेट रिप्लाई बी फाइल्ड बाय द एनटीए, और उस समय तक एनटीए को समय दिया गया कि भैया तुम अपना जो रिप्लाई है उसको तुम फाइल करो। किसको? एनटीए को समय दिया गया कि जितना भी एलिगेशन तुम पे आ रहा है तुम पूरा कंपाइल करके हमको मिलो तुम 8 जुलाई को जी। अब देखो जो उनके लॉयर थे, लॉयर ने क्या बोला कि लेट द काउंसलिंग बी स्टेड। ओके, पार्टी के जो लॉयर थे उन्होंने बोला कि भाई काउंसलिंग में काम करो, तुम स्टे लगा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि इफ यू आर्ग्यू, अगर तुम ज्यादा आर्ग्यू करोगे फर्दर, वी विल डिसमिस दिस। ओके, वी विल डिसमिस दिस, उन्होंने ये बात बोला। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये बोला कि भैया हम तो जो काउंसलिंग के ऊपर जो है स्टे नहीं लगाएंगे जी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो दे हैव एक्सेप्टेड दैट कि हम काउंसलिंग के ऊपर स्टे नहीं लगाएंगे, जो अभी रिजल्ट है उसको फाइनल रिजल्ट मान के तुम चल सकते हो, लेकिन हमने एनटी को नोटिस तो डाल दिया क्योंकि जो सेंसिटिव एग्जामिनेशन की ब्रिज तो हुई है। ओके, अब देखते हैं अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि जितना ही मैटर आएगा उसको हम कंबाइन करके भैया 8 जुलाई को यहाँ पे सुनने वाले हैं जी। ओके, मतलब इतने लोगों ने जो प्ली डाला है उसके ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है जी। ठीक है, चलिए जी, तो ये पूरा आपके पास जो था वो जजमेंट कॉपी था जी। क्या लास्ट में अपन पढ़ेंगे, ये लाइन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग, वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग इफ यू आर्ग्यू फर्दर वी विल डिसमिस दिस, द कोर्ट रिमार्क्ड। ये कोर्ट का ये था। ठीक है, और कोर्ट ने क्या बोला कि भैया मैटर को 8 जुलाई को तभी सुनेंगे जब आपका एंटी जो प्रॉपर्ली रिस्पांस फाइल देगा, मतलब रिस्पोंडेंट को भी समय दिया जाए कि वो अपना, क्योंकि देखो कोर्ट है ना हमारे इस पे नहीं चलता है ना कि मैं जो बोल रहा हूं उसी पे चलेगा। कोर्ट दोनों पक्ष सुनता है, पक्ष विपक्ष दोनों को सुन के वो फैसला देगा। तो आज तक क्या हुआ कि मतलब वी वी आर फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, अब उनको बोला कि भाई तुम भी अभी रिस्पॉन्स को, लेकिन यहाँ पे एंटी ने ये तो इशू किया ना कि जो सेंसिटिव एग्जामिनेशन की वो ब्रिच हुई थी जी। अब हमें क्या करना है, देखो अब आपको तो क्या करना है, आपको तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन लगा दिया है बच्चों, है ना, हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दिया है और हाई कोर्ट के पिटीशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जीतने की यार। ओके, अब अलग अलग हाई कोर्ट है। ओके, 28 हाई कोर्ट में 28 पिटीशन जाएगा, तो कहीं पर भी अगर स्टे लगेगा तो ऑल ओवर इंडिया स्टे चले जाता है। अब क्या हुआ ना, लोगों ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके प्ली फाइल करना शुरू कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसको डिसमिस कर देता ना तो कुछ नहीं होता, इसको फाइनल रिजल्ट मान के काउंसलिंग भी चल जाती,
चल जाती। और अगर तुमने नीट 25 की अगर तुमने ड्रॉप ले लिया है ना, तो भैया तुम प्रिपरेशन को शुरू कर दो यार। अगर तुम प्रिपरेशन को शुरू कर दो, आउटकम क्या आता है पता नहीं, आउटकम क्या आता है किसी को पता नहीं है। हम लोग को पढ़ाई पर अभी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर, क्योंकि कोर्ट वाला जो मैटर होता है इट टेक अ टाइम, इट टेक अ टाइम, बहुत इमीडिएट इफेक्ट में आपका काम नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अब 1-2 हफ्तों में एमसीसी भी काउंसलिंग की जो है वो बाहर निकाल देगी और फिर काउंसलिंग को शुरू करवा देंगे। कुछ भी अगर अपडेट आता है कोई भी कोर्ट से एंड एवरीथिंग, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। अब तुम्हारे को आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल्ड आपका वीडियो जो है ना वो बना दूंगा जी, ठीक है। तो ये अभी का ताजा खबर था, मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।